आपसे उम्मीदों के साथ मैं जा रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप शुक्रिया ऐसा वेलकम हमने किसी का नहीं किया आज तक। थैंक यू सर। ऐसे को चुनिए जो कि अधिवक्ता हित के लिए कार्य करे और अधिवक्ता जैसे निर्दय बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन निधि हर हाल में ही दिलाए क्योंकि उनको जरूरत है, तभी वो हमारे सीनियर काउंसिलों का रिगार्ड कर पाएंगे। क्योंकि सर इतनी समस्याएं हैं मगर बार काउंसिल हम पे ध्यान नहीं दे हिम्मत नहीं दिखाई कि जब वो लॉ के बियॉन्ड जाके कार्य कर सकते हैं तो क्यों ना हम भी लॉ के बियॉन्ड कार्य करें। क्यों नहीं? एक बार अगर हम एक्सक्यूज मी मैडम, पहले अपना नाम बताइए। अक्षया जी। आप यूपी जो इलेक्शन है 16 तारीख में, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। सर बार काउंसिल का चुनाव आने वाला है और 16 तारीख को है और आप जैसे जान रहे हैं कि हमारी जो जेन्युइन मांगे हैं प्राथमिक चिकित्सा और अन्य चीज प्रोटेक्शन एक्ट ये तो है ही, लेकिन आप इस बार ऐसे प्रत्याशी को चुनिए जो कि अधिवक्ता हित के लिए कार्य करे और अधिवक्ता जैसे निर्दय बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन निधि हर हाल में ही दिलाए क्योंकि उनको जरूरत है, तभी वो हमारे सीनियर काउंसिलों का रिगार्ड कर पाएंगे। क्योंकि सर हर बच्चे को जरूरत है शूज की, कोट की, टाई की, हर चीज की, तो ये हमारा देखने का अगर हम उनको प्रोत्साहन निधि नहीं मिलेगी तो किस तरह क्या कहते हैं अपने आप को सर्वाइव करेंगे। और सीनियर काउंसिल आप लोग भी कभी जूनियर रहे हैं सर, आपको पता है कि सीनियर काउंसिल कितना क्या करते हैं। आप सीनियर काउंसिल से पूछिए थोड़ा सर, आप बताइए। देखिए हमारी बहुत समस्या है अधिवक्ता। आज तो हम जो अधिवक्ता है ना, इस टाइम तो ठंड है तो आपको महसूस नहीं हो रहा, गर्मी में टीन के नीचे बैठते हैं। हमारी इतनी समस्याएं हैं मगर बार काउंसिल हम पे ध्यान नहीं दे हमारे चैम्बर पक्के नहीं हो सकते। हमारे अध्यक्ष जी सलीम खान आए हैं तो थोड़ा बहुत काम चल भी रहा है। हमारे चैम्बर कच्चे हैं, हमारे अधिवक्ता पुलिस से पिटते हैं, टीन के नीचे हम बैठते हैं। हम लोग इसलिए पिटते हैं क्योंकि अभी तक किसी बार काउंसिल सदस्य ने ये हिम्मत नहीं दिखाई कि जब वो लॉ के बियॉन्ड जाके कार्य कर सकते हैं तो क्यों ना हम भी लॉ के बियॉन्ड कार्य करें। क्यों नहीं? एक बार अगर हम लोग उनको डरा सकते हैं तभी वो हमारे ऊपर हाथ छोड़ने से 100 बार सोचेंगे। मैं चाहती हूँ कि लॉ के बियॉन्ड अगर कोई कार्य कर रहा है तो वहीं जैसे तो तैसा जवाब दिया जाए, उसके बाद वो लॉ पे आएंगे, हम भी लॉ पे बात करेंगे। और कोई बार काउंसिल सदस्य क्यों नहीं अभी तक आया और कहा कि मैं चल रहा हूँ थाने बैठकर बात करता हूँ कि ये घटना कैसे हुई। कोई नहीं आता मैडम, सब गाजियाबाद में हापुड़ में इतनी घटनाएं हो गई मगर कोई नहीं आया। हापुड़ परिक्रमा कितना फेमस रहा, टूट गए मगर बार काउंसिल को ध्यान ही नहीं दे रही है। वाली घटना हुई, मैंने सोचा था कि इस बार अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाएगा, लेकिन क्यों नहीं हो पाए हम मुझसे बेहतर हमारे सीनियर नहीं। आप बता सकती हैं अच्छी तरीके से, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आप सभी लोग जान रहे हैं भली भांति, हर चीज का आपको ज्ञात है कि आप लोगों की आम सभा बैठा के आपकी रजामंदी तक नहीं ली गई कि क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। तो जब सर इस बार आपके पास मौका आया है कि आप कुछ परिवर्तन कर सकते हैं तो आप लोग परिवर्तन करिए। मेरी आपसे यही गुजारिश है सर। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। और किसी को मालूम करना है कुछ? राणा जी आप मालूम करिए। शर्मा जी कहाँ हैं? बोलिए। विधानसभा में कोई सीट नहीं है। जी सर। बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश के लिए, आप सदस्य पद के लिए आए हैं, तो आपका क्या नियमावली है, क्या आप करना चाहते हैं अगर आप मेंबर या चेयरमैन चुने हुए उस संबंध में अधिवक्ता हित के लिए? सर सबसे पहला मेरा कार्य है कि मैं प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराऊं। दूसरा है वृद्धा पेंशन योजना, प्राथमिक चिकित्सा और ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मैं देखती हूँ कभी कभी हम लोग कहते हैं अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, और कभी कभी हमारा अकेले अधिवक्ता बंधु संघर्ष करता है, अपनी जेन्युइन लड़ाई को वो कोर्ट में करता है। वो इतना प्रेशर में होता है कि कभी कभी सुसाइड भी कर लेता है। लखनऊ की घटना देख लीजिए, और अधिवक्ता के साथ मारपीट हो जाती तो कोई बार काउंसिल सदस्य या हम लोग एक होकर ये नहीं करते हैं कि चल के उनकी FIR दर्ज कराएं और उनकी लड़ाई टाइम टू टाइम, आज मैं अपेयर हो जाऊं, कल आप अपेयर हो जाइए, कल तो वो भी एक मुद्दा है सर मेरे पास। जी दूसरी बात ये है मैडम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं लखनऊ से लखनऊ सच जी। भैया ये बताइए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ये आपका रजिस्ट्रेशन कब कहा? मेरा सर 16/11/2019 का। 2019 अच्छा 19 का। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मांग चल रही है बेंच की, मेरी आंखों में देखते हुए मुरादाबाद से मैं देखते हुए आ रहा हूँ,
सन 80 और 84 के समथिंग क्या आ जाओ इसमें अगर चेयरमैन बनते हैं, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच की मांग में आप हमारा क्या सहयोग करेंगी? मेरी भूमिका ये रहेगी सर, मैं उसमें सहयोग करूंगी और मैं चाहती हूँ कि बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अधिवक्ता इतनी दूर जाता है और क्लाइंट को भी परेशानी होती है। और दूसरी बात, स्कोप बढ़ेगा। वकालत में जो बच्चे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, कभी कभी हमारे घर के यहाँ के बच्चों को वहाँ नहीं जाने दिया जाता है और हम लोग भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमारे जूनियर अधिवक्ता। तो हम चाहते हैं कि 100% यहाँ पे एक बने ही बने और जुडिशरी में भी फायदा होगा सर, और लोग मतलब जजेस बढ़ेंगे और पेंडेंसी खत्म होगी। जो मुकदमे आप देखते हैं कभी कभी इलाहाबाद में 1-1 महीने बाद भी आते हैं और नहीं भी आते हैं सर, जिसकी वजह से क्लाइंट भी हमारे ऊपर बराबर प्रेशर बनाता है कि मैडम हमने आपको काम दिया क्यों नहीं हुआ। ये चीज है। शर्मा जी आप नहीं जैसे कि शिक्षा विभाग का मेंबर होता है विधानसभा में, और आपका ग्राम पंचायत का मेंबर होता है, एमएलसी होता है। जी सर, होता है। हमारे अधिवक्ताओं सदन में कोई हमारे बात कहने वाला कोई मेंबर नहीं है, उसके लिए आपने कोई मांग उठाई या कोई बात करी कभी आपने? एक मेंबर हमारा भी, एक मेंबर हमारे अधिवक्ताओं के बीच नॉमिनेट होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। कई बार शायद उठी है मुद्दों में, मैं अन्य जगह भी गई तो ऐसी बात उन्होंने बताया कि मांग है। मैडम मैं बताऊंगा इस बात जी, क्योंकि सन 80 और 82 से मैंने हाईकोर्ट देखा। जी सर। ठीक है, इन 80 और 82 के दौरान किसी भी बार काउंसिल के मेंबर्स ने या बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस वर्ष में कोई भी मुद्दा नहीं राजनीति के अंदर लेकर के आए। आप ये मत समझना कि साहब आप इलेक्शन लड़ रहे बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये चीज होना बहुत आवश्यकता, क्योंकि खलगट डिस्ट्रिक्ट का भी एक एमएलसी मेंबर होता है, एमएलसी पार्लियामेंट में चुना जाता है। यही मंगा ले, अधिवक्ता बाहर नहीं, चैम्बर पे होना। कुछ सीटें जो सरकार रिजर्व करे कि भाई ये उनके लिए सर मुझे आपका सजेशन सही लगा और इसमें मैं डिस्कस करेंगे, विचार करेंगे। तो क्यों ना जो है पूर्वांचल जो इस सिलेबस को पहले से क्यों नहीं उठाना चाहा, इस संबंध में क्या है? मतलब उठाना चाहा, मतलब हाँ, आवाज अपनी क्यों नहीं उठाई किस चीज में? इसमें सदस्यता के लिए कि भाई हमारा जो है एमएलसी चुना जाए या कुछ सर आपने कभी उनके बीच में इस बात को रखा कि ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए था ना नहीं, भाई, हमसे सोचना ज्यादा चाहिए सीनियर तो थे। आपने किसी बार काउंसिल सदस्य से मिलकर इस बात को हाँ, इस रखा? बात को रखा, पहले भी रखी गई है। जब बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच के लिए पश्चिम के लोगों ने सन 82 और 84 से संघर्ष करा, तख्तों पे बैठ कर महीनों महीनों हड़ताल करी, तब तक तो उन्होंने यहाँ तक के लिए तो सहमति नहीं दी। जी। अब क्या सहमति हो सकती है? और रही सदस्य एमएलसी के लिए, राजनीति के अंदर कितने अधिवक्ता जो है एमएलए और एमपी बन के जाते हैं, उन्होंने भी नहीं रखी ये बात। सर आपने किसी उनसे बात की कि ये बात को यहाँ रखना चाहिए या इस प्लेटफॉर्म में रखना चाहिए, तो उन्होंने रखने के लिए मना ग्रेड श्रेणी में आते हो, अधिवक्ता हो? जी सर। है बुद्धिमान हाँ। लगता है आप क्या? हाँ। क्या ये सक्रिय नहीं है कि वो स्वयं भी इस बात को सोचे? सर स्वयं तो सोचे, लेकिन अगर आपका ये मुद्दा था तो आपको एक अथॉरिटी से कहना चाहिए। हमारे बार काउंसिल सदस्य पूर्व में भी रह चुके हैं, क्या आपने उनसे भेंट करके इस बात को कहा कि यहाँ पे आप ये प्रस्ताव रखिए? आपने कभी पर्सनल इस बात को कहा? मैं तो अभी सर वहाँ नहीं पहुँची हूँ, अगर पहुँचती हूँ तो मैं 100% आप लोगों के बीच में उतरूंगी और उतर कर आपसे पूछूंगी कि सर क्या क्या परिवर्तन चाहिए। इसीलिए ही आप इसीलिए आप ये सजेस्ट बात कर करनी जा रही है, क्योंकि ऐसा होता है कि हाउस की जब मीटिंग होती है जी। तो आप इस सिलेबस की जो हम बता रहे हैं, इस विषय को चर्चा कर रहे हैं, जी। ये वहाँ पे होना चाहिए। 100% मैं रखूंगी सर, आप मुझसे निराश नहीं होंगे कतई भी। और मैं अपने जूनियर अधिवक्ताओं की भी मीटिंग करा करूंगी और उनसे पूछूंगी क्या बदलाव चाहिए, क्योंकि उनका भी सजेशन जरूरी है। और मैं चाहती हूँ कि कल मैं सीनियर बनूं तो मेरा भी रिगार्ड किया जाए। ये ना हो कि मुझे देख कर जूनियर्स का अरे ये तो वही मैडम है, चलिए हटिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे एक जजेसों का रिगार्ड होता है और उसी तरह भले वो सीनियर हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, लेकिन एक जज का रिगार्ड करता है, उसी तरह मैं
चाहती हूँ कि हमारे जूनियर काउंसिल हमारे सीनियर काउंसिल का रिगार्ड करें, जिससे कि हमारा अधिवक्ता समाज विकसित हो सके। बस मैं इतना ही चाहती हूँ। आप बहुत लेट आई मैडम, शुरू में आना चाहिए था आपको। आप बहुत लेट हो गई, आपका बहुत इंतजार था। नहीं, आप पहली बात तो आप बहुत लेट आई हैं जी। ठीक है, मैं आपसे काफी टाइम से इंतजार हो रहा था कि आप आएंगे और हम बातचीत रखेंगे आपसे। के लिए तो मैंने काम कर लिया है। ठीक है सर। आपको हम सेकंड में हम सर आपने फर्स्ट के लिए आपने जी, किया है। मैं मेरा निवेदन ये है कि सारे वोट एक ही में मत गिराइएगा, कुछ आप लोग अपने हिसाब से बंटवारा करिए। अगर 50 आपके वोट अलग प्रत्याशी को जा रहे हैं तो 10 वोट किसी और को दीजिए। देखिए, हमारा एक ग्रुप है, हमारा यहाँ पर पूरा ग्रुप है हमारा, हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है, इसलिए आपको बुलाया। तो हम सब लोग एक साथ वोट डालते हैं। सुनिए, मेरे नॉलेज में एक चीज आई थी कि हम लोगों के वोटों से हम लोग जो भी है वो अच्छे खासे बार कौंसिल सदस्य बना सकते हैं और 25 मेंबर बन सकते हैं। तो 25 मेंबर में कुछ ऐसा करिए कि कुछ अक्षा अजीम को भी देख लीजिए, क्योंकि अक्षा अजीम परिवर्तन करने की सोच से आ रही है और आप लोगों का सहयोग करेंगी। कहीं से आपको ये नहीं लगेगा कि अक्षा अजीम कोई नेता बन के आई। आज भी अक्षा अजीम आपके बीच में आई। सुनिए सर, मेरी बात सुन लीजिए सर, मैं ये कहना अच्छा करती है जब उनको सर, नारी ठीक है, नारी होना ठीक है। नारायणी हमारे हिंदू समाज में जो चलती है, नारायण के रूप में हमने जीतने के बाद बदल मत जाना बस मैडम, ऐसे ही व्यवहार रहना आपका। नहीं, एक तो ना, तो आप लेट क्यों आई हैं? सर लेट इसलिए आप सब जान रहे हैं सर कि आपके 75 जिले हैं, उसके बाद 375 तहसीलें हैं। मैं हर जगह पहुंचना चाहती हूँ, हर जगह मिलना चाहती हूँ और मुझे इतना पता था कि अगर मैं अमरोहा आऊंगी तो मुझे प्रेम मिलेगा। काफी टाइम से वेट हो रहा है आपका मैडम। मिला है मुझे, लोगों ने आश्वासन दिया है कि मैं इतना लेट होने के बाद भी कहा गया कि आपको प्रथम वारिता मिलेगा। मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ जो मुझे चुनना चाहते हैं, क्योंकि वो भी परिवर्तन चाहते हैं। उनका संघर्ष और मेरा संघर्ष सेम है, वो भी परिवर्तन चाहते हैं, अक्षा अजीम भी परिवर्तन चाहती है। बस इतना सी बात है सर। ठीक है। नहीं, ऐसा अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमारी बेंच का मैटर चल रहा है, कुछ लोग तो सोचते तो हैं आप उसके लिए क्या आपकी सोच है? आप बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बेंच के बारे में क्या आपका ख्याल है? मैं अभी आपको जो कहूँ वो सही नहीं रहेगा। अगर मैं बार काउंसिल सदस्य बन के आती हूँ तो मेरा योगदान आपको बढ़ चढ़ के दिखेगा कि अक्षा अजीम ने आपके साथ आपका समर्थन किया और जहाँ तक जाना पड़ेगा जाकर उसको फॉलो करा के लाना जी। नहीं, ऐसा होता है कि क्या कुछ कहना है चुनाव में आप रहेगा कोई घोषणा पत्र जैसे और सर, मैं घोषणा पत्र नहीं कहती हूँ, क्योंकि अगर मैंने रिटर्न में कोई चीज दी, जी, घोषणा जी। पत्र जैसे देते हैं सर, उन्होंने दिया है तो फिर वो घोषणा पत्र आप 7 साल से कंटिन्यू देख रहे हैं। प्रोटेक्शन एक्ट आज की मांग नहीं है सर, ठीक, लेकिन मैं करने पे विश्वास करती हूँ। मेरा मानना है कि एक आम सभा बैठा के और वहाँ की समस्या पे काम करना चाहती हूँ। अगर मैं अपने अधिवक्ताओं के संघर्ष को कम करना चाहती हूँ तो पहले तो उनके बीच आना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को समझना पड़ेगा और उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि इस पे किस तरह कार्य होगा, क्योंकि हमारे आगे विद्वान शब्द लगता है। हम सब विद्वान हैं, हम लोग कोई अपराधी नहीं। कभी कभी तो मैं देखती हूँ कि हाँ कहते हैं कि अधिवक्ताओं के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है, तो एक दिन मैंने कहा कि अच्छा शिकंजा कसा जा रहा है, क्या अधिवक्ता अपराधी है? किसी ने जाकर बात की जहाँ से शिकंजा शासन प्रशासन से कसा जा रहा है? कभी आपने किसी भी भ्रष्ट कर्मचारी के खिलाफ कोई एक्शन लिया? जियो पास हुआ, अधिवक्ताओं के खिलाफ हुआ और सुमोटो अधिवक्ताओं के खिलाफ लिया गया। अधिवक्ताओं को कैसे अरेस्ट किया जाए ये सारे काम किए गए। आप सब भली बाती ज्ञात है। मैं तो आपसे बहुत जूनियर हूँ सर, और उसके बावजूद मैंने सिर्फ इन 7 सालों में संघर्ष देख लिया कि अधिवक्ता किस तरह संघर्ष कर रहा है। बहुत संघर्ष होता है। और सर तहसील लेवल के अधिवक्ताओं का संघर्ष देखकर तो मेरे हाथ से आंसू आ गए। रियलिटी है, मैंने वहीं खड़े होकर रो दिया, क्योंकि मैंने देखा सर कितना सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और जबकि हमारे पास इतना फंड, इतना सारी चीजें हैं, तो क्यों ना हम उसको यूज करें। कुछ जूनियर महिलाओं के बारे में क्या करेंगे मैडम? सर जूनियर महिलाओं की कई एक मांगे हैं, कोई एक तो आप बता दीजिए। सबसे पहली चैम्बर मांग है, ठीक है, फिर उनको क्या कहते हैं, उनको थोड़ा बहुत कुछ मिलना चाहिए मंथली प्रोत्साहन निधि। जी हाँ, प्रोत्साहन निधि 100% मिलना चाहिए। और सर क्योंकि जूनियर बहुत परेशान होता है। जूनियर 100% परेशान है सर, और जूनियर इसी वजह से मैं कह तो नहीं हूँ कि सीनियर का रिगार्ड नहीं कर पा रहा है, और वो चाहता है कि मैं अपने सीनियर का रिगार्ड करूं, क्योंकि जैसे माँ बाप होते हैं घर पे, उसी तरह हमारे सीनियर्स होते हैं, हमारे गार्जियन, और वो रिगार्ड करना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि वो सम्मान करे और हमेशा करता रहे। बस इतनी सी बात है। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वर ब्लॉक पे आप जी सर। जैसे आप में बहुत बड़ा टर्न हुआ था, हाँ, और कोई बार कौंसिल यूपी के आह्वान पर स्ट्राइक हुई थी,
उसमें आप कितनी बार मिलने गए उन लोगों से? सर अधिवक्ताओं से जी सर मैंने पर्सनल लेवल से देखिए, मैं अपने जो भी मेरे अधिवक्ता बन संघर्ष हुआ है आपने? हाँ हुआ सर संघर्ष, मैंने धरने क्या भी दिए, प्रोटेक्ट में गए आप? बिल्कुल गई हूँ सर जी। और मैंने क्या कहते हैं वहाँ पे जाकर, जैसे हमारे लखनऊ में चल रहा था, मैंने वहाँ साथ दिया, मैं वहाँ डीएम कार्यालय तक गई, मेरे पास वीडियो सारी चीज, मैंने अपना योगदान जितने से ज्यादा हो सका हुआ। मेरे जैसे अन्य क्षेत्रों में, अन्य जिलों में लोग हैं, मैंने उनको कॉल करके कहा कि प्लीज आप समर्थन करिए, आज नहीं तो कब, अभी नहीं तो कब। लेकिन सर जब क्या कहते हैं ना, जब हमारी एकता खंडित होते हुए दिखी तो हर किसी का हौसला डगमगा गया, चाहे वो आप हो चाहे मैं। ठीक है, जब हमारा हौसला डगमगा गया, जब हमारे घर के लोग ही बैठ गए। अधिवक्ताओं को अपना परिवार भी देखना होता है मैडम। बिल्कुल देखना होता। अब इसकी अगर इसमें लग अगर गया जब तो उस समय मैं बार काउंसिल सदस्य होती तो कोई बोल्ड डिसीजन लेती और अपने जब, क्योंकि हमारा अधिवक्ता सब एकजुट था और हमारी एकता ही से हमारी पहचान है, और उस एकता को खंडित करते हुए देखा तो बड़ा अफसोस हुआ सर। फिर उसमें हमने भी शांति रखी, क्योंकि सीनियर्स के अगेंस्ट कोई नहीं जाना चाहता है और ना कोई जा पाएगा, बस इतनी सी बात। उसमें एक मोनिका सिंधु थी, उनके साथ जो प्रवर्तक की पुलिस ने जी हापुड़ प्रकरण में क्या पूरा यह लड़ के मुकाबले किया था, उस पर उनको आप क्या देखती हैं? सर उस प्रकरण को मैंने महिला से आप मोनिका जी से मिली है नहीं? वो काफी फेमस हुई थी मैडम। नहीं हुई, अब मैं हापुड़ जाऊंगी तो जरूर उनसे मुलाकात करूंगी। जी, जी। उन्होंने किया सर संघर्ष, लेकिन उनको संघर्ष को जो खत्म किया गया है वो आप और हम भली बाती से गया है। अकेले मैंने क्या कहा, अधिवक्ता आखिर में थक कर वो अपनी जेन्युइन लड़ाई अकेले लड़ रहा, वो चीज नहीं होना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पता चले वो पूरी जिंदगी अपनी जेन्युइन लड़ाई लड़ने में ही बिता देगा, कब वो वकालत कर सकता है, कब वो वकालत करेगा, कब वो क्या कहते हैं सर उसका सपना पूरा होगा। तो हम ये समाज है, हमारे समाज को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। हम एक दूसरे के सुख दुख को हमेशा से देखते चले आ रहे हैं, आगे भी देखेंगे, बस मेरी यही कहना है और कुछ नहीं। ठीक है सर, ठीक ओके सर, नहीं आप दोबारा कब आएंगे सर? सर जब आप बुलाएंगे जीतने के बाद हम आपसे लखनऊ मिलना है तो आप आएंगे? पर्सनल नंबर दीजिए अपना। सर मेरा पर्सनल नंबर 830 वाला है सर। इसमें चलिए है मैडम, लखनऊ तो यही मेरा पर्सनल नंबर जीतने के बाद अगर लखनऊ आपसे मिलना है तो आप मिलेंगे ऐसी? 100% मिलूंगी। ठीक है आप इंशाल्लाह, कदम हमारी रखिए। दुआ है और सर्वर ब्लॉग की तरफ से भी मेरी हमेशा दुआ है कि आप हमेशा अच्छे वोटों से जीते। जी जी लखनऊ हाई कोर्ट में बैठ रहे हैं। हाँ सर, अच्छा हाई कोर्ट जी तिवारी नहीं, हम जीतने के बाद ऐसे ही व्यवहार रखना। सर जीतने के बाद अगर आप बदलाव, मैं तो कहती हूँ आपका ये प्रत्याशी ऐसा रहेगा ना, बेफिक्र आप रहिए। बड़े आसानी से डांट के भी कह सकते हैं एक शाह ये बात आपने नहीं, कही थी, क्यों नहीं हुई। तो जब ऐसा करते हैं ना तब मजा आता है, तभी क्या कहते हैं लोग, पता चले उसके बाद भौकाल जम गया तो बेकार है सर। ठीक है ठीक है सर, ओके। थैंक यू सर। गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सर, आपका भी थैंक शुक्रिया। यू। सर्वर ब्लॉग पे देख लेना आप। ओके ओके, थैंक यू। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर आज। मुझे भी आपसे आप मिलकर हमारा बहुत आए, थैंक यू सर। लाइए लो वेलकम। थैंक यू सर, डालो भाई। थैंक यू सर। आपसे उम्मीदों के साथ मैं जा रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप शुक्रिया ऐसा मेरा वेलकम हमने support किसी का नहीं किया आज तक। थैंक यू वाकई। सर, थैंक यू, ओके थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत थैंक यू, मैडम, मोस्ट वेलकम। वोट एंड सपोर्ट। नेक्स्ट मिलेंगे जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके।